हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस कर रहे हैं आपके SSC CHSL एग्जाम 2023 का 14 मार्च की जो आपकी पहली शिफ्ट है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो में उसका एनालिसिस फुल डिटेल में हम कवर करते हुए चलेंगे। जो हमारी रिवीजन की सीरीज चल रही थी आपके SSC CHSL एग्जाम की, इस वीडियो में हमने टोटल 10 से 12 क्वेश्चंस कवर करे हैं और 12 क्वेश्चंस में से 11 क्वेश्चन डिक्टो आपके पूछे गए हैं हमारे रिवीजन के पार्ट से। चाहे तो आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं, जो हम डेली आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो प्रोवाइड कराते हैं आप उनको देख सकते हैं, उसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप इस चीज को जरूर ध्यान रखें कि जो हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं डेली, उनसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज आपसे क्वेश्चन पूछा गया, टोटल हाउ मेनी मेडल्स वन बाय इंडिया इन ओलंपिक गेम्स 2020। ओलंपिक गेम्स 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 7 मेडल्स था। भारत के द्वारा 7 मेडल टोटल जीते गए थे आपके टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 में। अगर यहाँ पे बात करी जाए तो टोक्यो ओलंपिक से काफी क्वेश्चन बन चुके हैं। तो यहाँ पे 7 मेडल जो थे इंडिया के, उसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज थे। सातों लोगों की बात करेंगे। पहले ये देखते हैं कि पहली रैंक किसकी रही, तो अमेरिका की रही 113 मेडल के साथ, 39 गोल्ड, 41 सिल्वर, 33 ब्रोंज। सेकंड रैंक चाइना की रही 88 मेडल्स के साथ। अब आपसे आगे पूछा जा सकता है, इंडिया की रैंक पूछ ली जाए तो इंडिया की 48th रैंक रही है। इसमें जो 7 हमारे विनर्स हैं उसमें नीरज चोपड़ा शामिल हैं। जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर का थ्रो करके इन्होंने भारत को गोल्ड दिलाया। रवि कुमार दहिया ने रेसलिंग में 57 केजी में सिल्वर दिलाया। मीराबाई चनू ने वेट लिफ्टिंग में 49 केजी में सिल्वर दिलाया। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज दिलाया। लवलीना बोर्गेन ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज दिलाया। इंडिया की हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज दिलाया। बजरंग पूनिया ने रेसलिंग में 65 केजी में ब्रॉन्ज दिलाया। ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर कौन था, आपसे आगे पूछा जा सकता है। तो इंडिया के मेंस हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह और बॉक्सर आपकी मैरी कॉम। क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर कौन था, तो रेसलर बजरंग पूनिया। विंटर ओलंपिक गेम्स जो हुए 2020 में, उसको आपका ऑर्गेनाइज किया गया बीजिंग चाइना में। समर ओलंपिक गेम्स 2024 में पेरिस फ्रांस में होंगे। समर ओलंपिक गेम्स 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में आपके ऑर्गेनाइज होने वाले हैं। जो भी टॉपिक है, हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिलती है। ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। ओलंपिक गेम्स जो हुए हैं 2020 वाले, उसकी पूरी डिटेल्ड वीडियो आपको वहां पे प्रोवाइडेड है। बाकी और अगर आपको कोई टॉपिक देखना हो तो उसकी भी सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विच अमंग इज ए फेमस फेस्टिवल ऑफ आसाम स्टेट। तो इनमें से कौन सा आसाम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? जो हमारी कल की हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की एक वीडियो डाली थी, उसमें सेम क्वेश्चन को कवर किया था। बोगाली बिहू आपसे पूछा गया कि कौन सी स्टेट का है, तो ये आपका फेमस फेस्टिवल है एक आसाम स्टेट का। जो सेम हमने कल की शिफ्ट में डाली थी, आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में जो डाली थी हमने, वो आपका सेम ये पार्ट डाला था। और इसमें आसाम स्टेट का आप यहाँ पे देख सकते हैं, बोगाली बिहू ये रहा। तो ये आपका सेम बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के फेस्टिवल्स की, तो युगाड़ी रहेगा जो कि तेलुगु न्यू ईयर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। डेक्कन फेस्टिवल और ब्रह्मोत्सव ये आपके आंध्र प्रदेश के हैं। अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा रे फेस्टिवल, बोरीबूथ फेस्टिवल, म्योको फेस्टिवल, द्री फेस्टिवल, पोंगटू फेस्टिवल, लोसर, मुरुंग, सोलंग, मोपिन और मोम्पा। इनमें से हो सकता है कोई आपको आगे शिफ्ट में पूछ लिया जाए। आसाम के अम्बुबची, बोगाली बिहू, बैसागु, देहिंग पटकई। हिमाचल प्रदेश के आपके रक्षधूमनी, गोची फेस्टिवल, मेघालय के नोंगक्रिम, खसिस, वांगला और सजीबू चरोबा, तेलंगाना के आपके बुनालू, बटुकुम्बा, युगाड़ी फेस्टिवल और आपका कोथाकोंडा जतारा। तमिलनाडु के हो जाएंगे पोंगल फेस्टिवल, थाईपूसम फेस्टिवल, नत्यांजलि, जलीकट्टू। राजस्थान के आपके फेस्टिवल हैं घंगोर, बूंदी, डेजर्ट, मत्स्या और शेखावती। गोवा के हो जाएंगे आपके लधैना, फोंटेनस फेस्टिवल ऑफ आर्ट, सनबर्न फेस्टिवल, मांडो फेस्टिवल, घुमोत फेस्ट और आपका चिकलकलो। ये आपके इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। फेस्टिवल्स की सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी, उसमें सारे फेस्टिवल्स आपके कवर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्टैटिक जीके की टॉपिक वाइज ई बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें टोटल 19 प्लस ये आपके टॉपिक्स रहेंगे, जो कि एग्जाम्स में बार बार रिपीटेड टॉपिक्स हैं, जिनसे एग्जाम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कुछ करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं, कुछ आपके स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो, ये ई बुक अवेलेबल है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि घूमर डांस इज फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो घूमर नृत्य भारत के किस राज्य से है? इसमें आपका करेक्ट आंसर राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान का एक डांस फॉर्म है आपका घूमर डांस। डांसेस को भी हम काफ़ी टाइम से आपके कवर करते हुए आ रहे हैं, तो इसकी भी सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी। आंध्र प्रदेश के डांस हो जाएंगे आपके विलासनी नृत्यम, बाका कल्पम, डापू, डिमसा और लंबड़ी। अरुणाचल प्रदेश के हैं बुया, चालो, वांचो, पासी कोंकी, पोनुन और पोपेर। आसाम के हो जाएंगे आपके बिहू, काफ़ी फेमस रहता है, बिचुआ, नतपूजा, महाराष्ट्र बगुरुम्बा, नागा और काली गोपाल। बिहार के रहेंगे आपके जाता जतिन और बाको बखेन, पनवारिया। छत्तीसगढ़ के हो जाएंगे गौरमारिया, पंथी, रौतनाज, पांडवानी, कापालिक और वेदामती। गुजरात के आपके गरबा, डांडिया रास, तिपानी, जुरून और भवई। गोवा के आपके हो जाएंगे तरंगमेल, कोली, फुगड़ी, शिगमो, घोड़े और समई नृत्य, मोदनी और जागर। हरियाणा के रहेंगे घूमर, फाग, दाफ, दमाल, लूर, गूगा और खोर। हिमाचल प्रदेश के हो जाएंगे आपके जोरा, जाली, चारी, दामन, चपेली और महासू। ये आपके इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, कोई भी आपसे एग्जाम में इनमें से पूछा जा सकता है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखें। सेपरेट वीडियो को आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 7 साइंस ऑफ बीइंग अ मदर। तो 7 साइंस ऑफ बीइंग अ मदर पुस्तक के लेखक कौन है? अब आपसे जो शिफ्ट पूछी जा रही हैं उनमें एक क्वेश्चन ज्यादातर कल की शिफ्ट में भी देखा गया, आज की शिफ्ट में भी देखा जा रहा है। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको बुक्स एंड ऑथर से जरूर मिल रहा है, तो इस टॉपिक को भी आप अपना तैयार कर लें। तो ताहिरा कश्यप खुराना आपका करेक्ट आंसर था। ताहिरा कश्यप खुराना की एक बुक रहेगी आपकी, जो कि है 7 साइंस ऑफ बीइंग अ मदर। फिर आपसे कल की शिफ्ट में पार्ट से पूछा गया था, आज फिर पूछा गया कि फंडामेंटल राइट्स कम्स अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आते हैं फंडामेंटल राइट्स? तो पार्ट 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिछली जो आपका कल की शिफ्ट थी उसमें आपसे पंचायत पूछा गया था कौन से पार्ट में आता है, जिसमें आपका पार्ट 9 करेक्ट आंसर था। टोटल हमारे 25 पार्ट्स रहेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रेजेंट टाइम में आपके 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 आपके शेड्यूल्स रहेंगे। स्टार्टिंग में 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल थे और 395 आर्टिकल्स थे। यहाँ पे पार्ट कुछ कवर करते हैं। जैसे पार्ट 1 में आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आता है, आर्टिकल 1 से 4 तक। पार्ट 2 में सिटीजनशिप आता है 5 से 11 तक। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं 12 से 35 तक, जो हमारा क्वेश्चन था। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आता है 36 से 51 तक। पार्ट 5 में यूनियन आता है 52 से 151 तक। पार्ट 6 में स्टेट्स आती हैं 152 से 237 तक। फिर आपका पार्ट 7 को हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया। पार्ट 8 में आपकी यूनियन टेरिटरीज आती हैं 239 से 242 तक। पार्ट 9 में आपकी पंचायत आते हैं, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया 243 से 243O तक। पार्ट 10 में आपके शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज आते हैं 244 से 244A तक। तो यही सेम जो हमने क्वेश्चन कवर किया है, यही हमने कल कवर किया था और उससे ही आज आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो अभी तक जो 5 क्वेश्चन है, इसमें से टोटल 4 क्वेश्चन हमारे कल या परसों के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियोज हैं उससे ही आपको मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी हम कवर कर चुके हैं कि विच विलेज ऑफ इंडिया टू रन 100% ऑन सोलर एनर्जी। तो भारत का कौन सा गांव 100% सोलर ऊर्जा से चलता है, जो आपकी पहली 9 तारीख की जो शिफ्ट रहेगी उसमें हमने कवर किया था सेम क्वेश्चन को। मोधेरा सोलर विलेज उसमें आपका करेक्ट आंसर था। आपसे पूछा गया था कि मोधेरा सोलर विलेज आपकी कौन सी स्टेट में है, तो उसमें आपका गुजरात करेक्ट आंसर था। और ये आपकी 100% सोलर एनर्जी पे है, ये आपको बताया गया था उस क्वेश्चन में। तो इसमें आज आपका मोधेरा सोलर विलेज आपका करेक्ट आंसर है। मोधेरा डांस भी रहता है, ये आपका गुजरात स्टेट से ही संबंधित हो जाएगा।
फिर आपका टोक्यो ओलंपिक से आज आपकी शिफ्ट में टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए। एक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, टोटल इंडिया ने 7 मेडल जीते थे। एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में हु पार्टिसिपेटेड इन फेंसिंग फ्रॉम इंडिया। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिन्होंने भारत की तरफ से फेंसिंग में हिस्सा लिया, तो आपसे फेंसिंग जो ये एक स्पोर्ट होता है ये कौन सा होता है, तो तलवारबाजी जो होती है उसको फेंसिंग बोला जाता है। और भाविना पटेल जो रहेंगी, भवानी देवी जो रहेंगी, ये इंडिया से रहेंगी जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में फेंसिंग से पार्ट लिया था इंडिया में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। फिर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ टोक्यो ओलंपिक 2020। तो सेम क्वेश्चन आपसे एक और पूछ लिया गया टोक्यो ओलंपिक से ही। इसमें आपका क्रिकेट ऑप्शन में दिया था और क्रिकेट आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। क्रिकेट जो है ये आपका एक पार्ट नहीं है टोक्यो ओलंपिक का। फिर आपसे पूछा गया कि मजूली आइलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो मजूली द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन तो हम बहुत ही ज्यादा बार कवर कर चुके हैं, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आसाम हो जाएगा। इंडिया का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा जो रिवर आइलैंड है वो आपका मजूली रिवर आइलैंड रहेगा। कौन सी रिवर पे है, तो ये आपका ब्रह्मपुत्र रिवर पे सिचुएटेड है। ब्रह्मपुत्र रिवर आपका तिब्बतन रीजन से ओरिजिनेट होती है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और आसाम स्टेट में, हमारी 2 स्टेट्स में ये फ्लो करती है। यहाँ पे आइलैंड्स की बात करी गई है, आइलैंड्स को कवर करते हैं। सेम जो हमारी ये प्रेजेंटेशन हमने डाली है यही आपको पीछे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में मिली थी और उसमें ही आपका मजूली आइलैंड गिवन था आसाम स्टेट का। अभी तक 8 क्वेश्चंस में से 7 क्वेश्चन आपको डिक्टो मिल जाएंगे सिर्फ हमारी 3 से 4 वीडियो में। आइलैंड की अगर बात करी जाए तो स्मिथ आइलैंड, बेनेट आइलैंड, रॉस आइलैंड और नील आइलैंड आपका अंडमान निकोबार आइलैंड पे लोकेटेड है। भवानी आइलैंड और वेनदू आइलैंड आंध्र प्रदेश में है। दिब्रू सिकोवा आइलैंड और मजूली आइलैंड आसाम में है। बेट द्वारका, कुछ आइलैंड और पिराम आइलैंड गुजरात में है। चार चिनार और रोपा लेंक जिसको बोला जाता है जैनुल लेंक, ये आपके जम्मू कश्मीर में है। सेंट मैरी आइलैंड और बसवराज दुर्ग आइलैंड कर्नाटका में है। मुनरो आइलैंड और धर्मदम आइलैंड और सथर आइलैंड केरला के रहेंगे। अबुल कलाम आइलैंड और व्हीलर आइलैंड और आपका जिसको पेरकोट आइलैंड भी रहेगा ये आपका उड़ीसा में है। हरे आइलैंड जिसको कि मोयाल थेबू भी बोला जाता है और पंबन आइलैंड तमिलनाडु में रहेंगे। बखाली आइलैंड और गोरमरा आइलैंड और नमखाना ये आपके वेस्ट बंगाल के आइलैंड्स हो जाएंगे। वी हैव बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फ्रॉम विच कंट्री। तो हमने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से उधार ली है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर जापान था। जापान से हमने बोरो किया है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। और सोर्सेज को हमने आज की ही एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो में अपना कवर किया था। अगर सोर्सेज की ही बात करी जाए तो कॉन्करेंट लिस्ट को हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया। जॉइंट सिटिंग दोनों हाउसेस की हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो की है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा प्रेसिडेंट इलेक्शन मेथड आयरलैंड से बोरो किया है। फंडामेंटल ड्यूटीज और आइडिया ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल यूएसएसआर से बोरो किया है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट रूल ऑफ लॉ सिंगल सिटीजनशिप कैबिनेट सिस्टम और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हमने यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। फंडामेंटल राइट्स इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हमने यूएसए से बोरो किया है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी हमने जर्मनी से बोरो किया। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट और राज्यसभा मेंबर्स इलेक्शन हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किया है। रिपब्लिक को और आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को प्रियम्बल में हमने फ्रांस जो कंट्री है वहां से हमने बोरो किया है। तो ये हमारे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो हमने आज की थर्ड शिफ्ट की एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो डाली है उसमें ही हमने ये टॉपिक्स हैं, 2 से 3 टॉपिक्स कवर किए हैं जिनसे आज आपकी फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इससे पहले की ही वो वीडियो हमारी क्रिएटेड है और उसमें हमने पहले जो वीडियो कवर करी उसमें आपके सेम क्वेश्चन बन गए। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया बैटल ऑफ कन्नौज वॉज फॉट बिटवीन। कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया, तो इसमें हुमायूं और शेरशाह सूरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसको कि किसके द्वारा जीता गया, शेरशाह सूरी ने इस बैटल को जीता था। और अगर बैटल्स की ही बात करी जाए तो बैटल ऑफ कन्नौज ये हमने सेम कवर किया था आपका 1540 में, शेरशाह सूरी ने जिसमें हुमायूं को हरा दिया था। सेम क्वेश्चन हमने आपको पीछे प्रोवाइड कराया था और सेम आपकी आज की शिफ्ट में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं टोटल हमने इसमें आज की वीडियो में टोटल हमने 11 से 12 क्वेश्चंस कवर करे हैं, जिसमें एक क्वेश्चन छोड़ के जो हमारा बुक्स एंड ऑथर का है, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर बहुत वाइड टॉपिक होता है आपका। उसके अलावा आपके सारे क्वेश्चंस बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन हमारी वीडियो से बने हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया।
सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। 1527 में बैटल ऑफ खनवा बाबर ने राणा संगा को हराया। 1529 में बैटल ऑफ घाघरा बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया। 1539 में बैटल ऑफ चौसा शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। 1540 जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया। 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर के द्वारा हिंदू किंग हेमू को हराया गया। 1565 में बैटल ऑफ तलीकोटा लड़ी गई जिसमें डेक्कन सुल्तान ने विजयनगर एम्पायर को हरा दिया। 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ी गई जिसका कोई भी डिसीजन नहीं निकला था। 1757 जो आपसे क्वेश्चन ऑलरेडी 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई जिसमें ब्रिटिशर्स की तरफ से रॉबर्ट क्लिव ने भाग लिया था, ये क्वेश्चन पूछा गया। और मीर कासिम जाफर ने, इन दोनों की टीम ने मिलकर सिराजुद्दौला को हरा दिया। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई, अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हराया। 1760 में बैटल ऑफ वंडी वॉश लड़ी गई जिसमें ब्रिटिशर्स के द्वारा फ्रेंच को हरा दिया गया। तो ये आपकी बैटल्स है जो आपसे आगे भी शिफ्ट में पूछी जा सकती हैं। तो ये थे टोटल हमारे क्वेश्चंस आज की शिफ्ट से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से हर शिफ्ट की एनालिसिस आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको साथ में मिल रहे हैं आपके एग्जाम्स के लिए, जिनसे आपको डायरेक्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।